देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह आप सबको हमारी एक्स सर्विसमैन की ओर से 15 जून 2015 को शुरू हुई OROP मूवमेंट का कल 27 फरवरी को 2450 दिन पूरे हुए हैं। इस लंबी स्ट्रगल जो पूरे देश भर में असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करवाने के लिए शुरू की गई 2450 दिन कल पूरे हुए। देशवासियों, फौजी देश की सुरक्षा में देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है ताकि देश सुरक्षित रहे। कुछ इश्यूज छठे पे वेतन के बाद जो सामने आए कि फौजियों के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं हुआ। असली तौर पर यह मूवमेंट 27 अप्रैल 2008 में शुरू हुई और लगातार चलती रही। 22,000 मेडल जो फौजियों के थे वो राष्ट्रपति जी को जमा कराए गए कि जब हमें OROP सरकार दे देगी हम ये मेडल्स वापस ले लेंगे। कई बार जो रेजोल्यूशन लिख के भेजा वो फौजियों ने अपने खून से भी सिग्नेचर करके तकरीबन 6 लाख सिग्नेचर। कई बार हमने राष्ट्रपति जी को ये संदेश भेजा कि हमें कुछ इश्यूज हैं, उनमें सबसे बड़ा इशू 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करवाने का है, क्योंकि उससे पूरे फौजियों को बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा था। लेकिन सरकारें वायदा करती रही, ग्राउंड के ऊपर लागू नहीं हुई। कुछ बढ़ोतरियां हुई पेंशन में, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन को लागू नहीं किया गया। इसके कई लैंडमार्क्स थे। एक कमेटी बैठाई गई सरकार से 2009 में, जिसने 30 जून को अपनी रिपोर्ट दी, कुछ बढ़ोतरी की, 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा नियुक्त की, कॉन्सेप्ट को लिखा, लेकिन लागू नहीं करी। उसके बाद कुशियारी कमेटी के नाम के ऊपर 10 मेंबर्स पार्लियामेंट की कमेटी बैठी। उन्होंने रिकमेंड भी किया और उस परिभाषा को जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 7 सेक्रेटरीज थे लिखी, वो फिर दोहराई गई। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन को सरकारों ने लागू नहीं किया। उस वक्त हमारा ये मूवमेंट जारी रहा। 2013 में आज के प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी पे ये वायदा किया सभी पूर्व सैनिकों को कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाएगा। साथियों, 2014 में इलेक्शन से पहले यूपीए गवर्नमेंट ने 17 फरवरी में इंटरिम बजट में 1 रैंक 1 पेंशन को अनाउंस कर दिया, कॉन्सेप्ट भी बताया। 26 तारीख को गवर्नमेंट का ऑर्डर भी इशू हो गए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। CGDA वगैरह जितने सेक्रेटरीज थे जो भी उसको लागू करने वाला था, उन सब से हुक्म पास हो गए। लेकिन उसके बाद सरकार बदली हो गई। नई सरकार 26 मई को आई। उन्होंने भी 2014 में उन्होंने भी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए वायदा किया। प्रेसिडेंट साहब ने अपने एड्रेस दोनों सदनों को में बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन उनकी सरकार ने दे दी है, देने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद साथियों 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ। 2 दिसंबर को एक क्वेश्चन राज्यसभा में उठा, श्री राजीव चंद्रशेखर MP ने उठाया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने
राव इंद्रजीत सिंह जी ने उसका जवाब दिया। 4 सवाल थे उसमें। दूसरे नंबर सवाल पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का ओआरओपी का क्या परिभाषा है। तो साथियों, एमओएस डिफेंस ने वही परिभाषा जो 26 फरवरी 2014 को सरकार ने अनाउंस करी, कुशियारी कमेटी ने अनाउंस करी, कैबिनेट के सेक्रेटरी साहबों ने अनाउंस करी, वही दोहराई। लेकिन साथियों, फिर भी 1 रैंक 1 पेंशन ग्राउंड पे लागू नहीं हुआ। बहुत गुजारिश करने के बाद भी जब ये नहीं हुआ, सभी डोर क्लोज हो गए, तो 15 जून 2015 से एक रिले हंगर स्ट्राइक से ये पीसफुल जो एजिटेशन था जारी, उसी को जारी रखा। और 15 जून से पूरे देश भर में जंतर मंतर, दिल्ली को सेंटर बनाकर पूरे देश भर में जहां पे हमारे फौजी रहते हैं, इस मूवमेंट को शुरू किया गया। सरकार से सिर्फ एक पीसफुल, डिग्निफाइड, एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस पीसफुल मूवमेंट को चलाया गया। साथियों, जो भी डेमोक्रेसी के अंदर साधन अवेलेबल हैं, उन सब को हमने ग्राउंड के ऊपर किया और जारी रखा। उसी के फलस्वरूप आप सबको भी मालूम है कि उन दिनों में जून 2015 में हमारे कुछ साथियों ने मरण अंश पे चले गए। पहले 3 जवान हमारे, एक कर्नल साहब, कर्नल पुष्पिंदर सिंह, एक हवलदार मेजर सिंह और हवलदार चौहान, ये मरण अंश पे बैठ गए। और उसके बाद सुदेश गोयक जी, वो भी एक मेजर साहब की मेम साहब हैं, मेजर अजमेर सिंह जी, वो भी मरण अंश पे हमारे साथ जंतर मंतर में बैठ गई। और साथी भी आगे जुड़ गए। फिर 14 साथी मरण अंश पे चले गए, फिर 17, और कुछ ही दिनों में 22 हमारे जो एक्स सर्विसमैन थे और हमारी फैमिलीज के मेंबर मरण अंश पे बैठ गए। साथियों, 5 सितंबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। लेकिन जब उसकी थोड़ा आगे वेरवा आया तो उसमें कई विसंगतियां डाल दी गई। और फिर 7 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ने लेटर इशू करके 1 रैंक 1 पेंशन अपनी तरफ से देने के लिए अनाउंसमेंट करी। जब हमने उसको देखा, हमें पहले खुशी हुई कि सरकार इसको माना हुआ है और ठीक तरह से अनाउंस करेगी। लेकिन साथियों, जब वो लेटर आया तो उसमें जब हमने पढ़ा लागू करने के लिए, तो वो 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी थी, उसमें बहुत सी त्रुटियां डाल दी गई, बहुत सी विसंगतियां। वो 1 रैंक 1 पेंशन रही नहीं, वो 1 रैंक डिफरेंट पेंशन, 1 रैंक मैनी पेंशंस, और हम सब उनको लंगड़ी ओआरओपी के नाम से पुकारने लग गए। साथियों, ये जारी रहा, हमारा मूवमेंट चलता रहा। सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन पहले और फिर जुडिशियल कमेटी बना दी। एक जो चीफ जस्टिस थे बिहार के रिटायर्ड, उनको लगाया गया। साथियों, उन्होंने भी पूरे देश भर में जाकर 22 स्टेशनों पे अपना रिपोर्ट भी दिया, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो फिर ये हमारे एक नामी वकील जो आज संसार में नहीं है, श्री राम जेठमलानी जी, उनके पास जब हम संपर्क किया तो उन्होंने ये आप आकर जंतर मंतर पे कहा कि वो प्रो बोनो में कोई पैसा नहीं लेंगे और हमारे केस को लड़ेंगे। तो साथियों, ये केस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया गया 9 जून 2016 से, और ये उसमें थोड़ी अमेंडमेंट भी करी गई और 4 साल लगे। 2018 से शुरू हुआ, 2 साल कोविड में निकल गए। फिर कुछ तरीके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम के मुताबिक
और हमारे को प्रायोरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हेयरिंग को शुरू किया और ये हेयरिंग 2 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2022, 16 फरवरी 2022 और 23 फरवरी 2022 को हमारे जो आर्गुमेंट्स है वो दोनों तरफ से कंक्लूड हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 मेंबर्स की जो वो हमारा जुडिशियल जो कोर्ट नंबर 4 है, उन्होंने अपनी जजमेंट को रिजर्व रखा। साथियों, उम्मीद है कि 15-20 दिन में हमारे को ये जजमेंट भी आ जाएगा। तो ये पूरी लंबी जो संघर्ष है एक्स सर्विसमैन का, ये इतना लंबा इसलिए भी हुआ क्योंकि हमने रास्ते जो अपनाए वो बिल्कुल सरकार से बातचीत भी करने का, उनसे गुजारिश भी करने का और ग्राउंड के ऊपर मूवमेंट चलाकर और केस भी कोर्ट में डालकर, ताकि हम जो हमें डेमोक्रेसी के अंदर साधन अवेलेबल हैं अपना हक के लिए ये लड़ाई जारी रखी। साथियों, ये पूरे यूनिटी के साथ मिलकर हम सब ने इसमें संघर्ष किया और कर रहे हैं और हम अपनी मूवमेंट को सस्पेंड किया था कोविड की वजह से, लेकिन मूवमेंट जारी रहेगी। ये जो सस्पेंशन है सिर्फ कोविड की वजह से कर रखा है। थोड़े से लोग हमारे फिर भी जगह जगह पे पूरे देश के ऊपर जाते हैं और जंतर मंतर सेंटर बना रहेगा। साथियों, कल हम सब ने जंतर मंतर पे जो भी हम इकट्ठे हो पाए मिले और वहां से हमने ये 2450 दिन की हमने बातचीत करी और इश्यूज को दोहराया। साथियों, जब 2008 में ये शुरू किया गया बड़ा पीसफुल मूवमेंट, तो उस वक्त हमारी 4 बेसिक डिमांड थी जो हम आप सब जानते भी हैं, कुछ या नहीं जानते तो उनकी जानकारी के लिए। सबसे पहले था 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करवाना। दूसरा था कि हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल उस वक्त नहीं था, तो नेशनल वॉर मेमोरियल को एस्टेब्लिश करवाना। तीसरा डिमांड था हमारा कि 60 साल तक जैसे सिविल वाले नौकरी करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो फौजियों को भी दूसरा अश्योर्ड कैरियर मिलना चाहिए 60 साल की उम्र तक गवर्नमेंट के हुक्म से थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और चौथा था फौजियों का कोई कमीशन नहीं था, एक्स सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए और उसका हेड और उसके मेंबर भी एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। और कोई भी कमेटी या कमीशन सरकार बैठाती है तो फौज का एक मेंबर वहां पे मैंडेटरी होना चाहिए उसमें बैठने का। साथियों, ये मूवमेंट जब जारी हुई, सरकार के ऊपर उनसे बातचीत भी हुई, सरकार ने एक बात हमारी मानी, जो ग्राउंड के ऊपर एक्शन भी किया। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया गया इंडिया गेट पर। इसके लिए हम सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमारे देश के लिए सिपाही जो शहीद होते हैं उनके जो नाम उनको याद करने के लिए अमर जवान ज्योति को भी वहां शिफ्ट किया गया है। बहुत अच्छी बात है, ये डिमांड पूरी हुई। लेकिन बाकी की 3 डिमांड अभी तक उसी की उसी तरह हैं, पूरी नहीं हुई। 2 या 3% हमारे जो रिजर्व वैकेंसियां उनको भरा जाता है, बाकी नहीं। कमीशन हमारा नहीं बना और कमेटी में अभी तक भी या कमीशन में हमारे मेंबर्स को नहीं रखा जाता। जब हमारे लोग नहीं होंगे तो असली वाली बात गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी। साथियों, आज मैं इस लाइव प्रोग्राम से आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हम देश के फौजी हैं, हम देश से प्रेम प्यार है कि हम फौज में भर्ती होते हैं। सिपाही एक वॉलंटियर आता है और सूटेबल वॉलंटियर के लिए हमें उनको जब सर्विस में है तो अच्छा हथियार, अच्छी लीडरशिप और फिर हम आपने देखा कि हिंदुस्तान की फौजों ने हमेशा हर तरह से दुश्मन का मुकाबला करते हुए देश को नाम को ऊंचा किया। साथियों, कुछ जो वेलफेयर इश्यूज हैं इनके ऊपर ध्यान भी देना सरकार का ड्यूटी बनता है। ये जो 4.3 बाकी हैं और हमारी विडोज, रिजर्विस्ट के इश्यूज, तो हमने ये सारे इश्यूज सरकार तक पहुंचाते रहे
सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को सरकार को ये ऑर्डर भी दिए कि वो जो संगतियां हैं 1 रैंक 1 पेंशन की उनको दूर करें। सरकार ने दूर नहीं करी। 1 जुलाई 2019 को हमारी बातचीत भी रक्षा मंत्री जी से हुई। उन्होंने ये वादा किया कि वो इसके बारे में सोच विचार करके हमें बुलाएंगे, लेकिन 22 आ गया है, हमें अभी तक उसके ऊपर कोई समाधान नहीं मिला। हम देश की सरकार को अपील करते हैं कि हम फौजी जो हमारे इश्यूज हैं, हम अगर सर्विस जल्दी आ जाते हैं वापस, 35 साल से 42 साल तक जवान हवलदार तक, और जेसीओ 45 साल, और ऑफिसर 82% 54 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये चीज तो सबको मालूम है कि फौजी पहले रिटायर हो जाते हैं, लेकिन एक चीज शायद मालूम नहीं है कि हम फौजी ईश्वर को भी प्यारे हो जाते हैं, हम इस संसार से चले जाते हैं बहुत पहले। दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में जब तुलना की जाए तो सरकार ने 5वें पे वेतन में एक सरकार के डिपार्टमेंट से जो उम्र औसत का ये बनाया गया भी कितनी उम्र हमारे फौजियों की और दूसरों की जो सिविलियन है होती है, तो हैरानगी हुई जब रिजल्ट आए। जवान से लेकर हवलदार तक जो उम्र पाई गई वो 57 साल से 64 साल तक, और जेसीओ साहबान वो थोड़ा और सर्विस करते हैं, उनकी 67 साल, ऑफिसर 54 साल तक नौकरी करते हैं तो उनकी एवरेज आयु 72.5 साल, और जो सिविलियन है हमारे वो 77 साल। साथियों, ये है हमारे जल्दी से रिटायर भी होना, जल्दी से चले जाना। कई परिस्थितियों का फिर हमें सामना करना पड़ता है जब रिटायर होकर। पेरेंट्स, 2 बच्चे, आप, फैमिली, और फिर साथियों उसको कोई नौकरी, क्योंकि वो इतना ट्रेन नहीं है, नहीं मिल पाती, तो जो रिजर्व वैकेंसियां या वैसे सरकार एश्योर करे नहीं मिलता। तो ये देखा गया कि आखिर में कॉरपोरेट्स में या किसी के घरों में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर आपका जवान जो देश की सुरक्षा करता था, वो अपना देखभाल करने के लिए उधर खड़ा हो जाता है। और हमारी विडोज की हालत भी काफी खराब रहती है। उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके बारे में देखभाल करना, सरकार ने बहुत सी स्कीमें बनाई हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो हमने देखा कि हर प्रांत ने डिफेंस पर्सनल्स के लिए स्कीम बना रखी है। तो हमने सब चीफ मिनिस्टर साहबान को चिट्ठियां लिखी, उनमें 40 से 50 स्कीमें स्टेटों ने बना रखी हैं, कुछ स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी हैं उनके वेलफेयर के लिए। लेकिन साथियों और देशवासियों, ग्राउंड पे 2 या 3% को ही सिर्फ लागू किया जाता है और बाकी स्कीमें सिर्फ पेपर पे रह जाती हैं। हमने कई बार चीफ मिनिस्टर साहबान को चिट्ठियां लिखी, उनसे भेंट के लिए भी टाइम मांगा, लेकिन नहीं मिला। साथियों, ये जो नॉर्दर्न की स्टेट्स हैं, इनको तो कई बार हमने कोशिश भी कई मिलने के लिए नहीं हो पाया। सेंटर के अंदर भी स्कीम्स हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह लागू नहीं होती। पिछले साल 21 सितंबर को हमने DSW, जो हमारा डिपार्टमेंट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का है, उनके सेक्रेटरी साहब से भी बातचीत करी और उनको बताया कि हमारे कितने इश्यूज हैं। वो सब कुछ लिखित में भी भेजे। डिफेंस मिनिस्टर साहब और तीनों चीफ्स को भी हमेशा चिट्ठी जारी रखते हैं। ये सारा कुछ हो जाने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत कुछ करने का, हाँ सरकारें कर रही हैं, मना नहीं कर रहे, काफी हो रहा है, लेकिन बहुत सारा बाकी है। अगर सरकार हमारे से बातचीत जारी रखें और जो बातचीत में इश्यूज आते हैं उनके ऊपर एक्शन लें, और आफ्टर एक्शन कंप्लीशन बना रखा है वेटरन्स डायरेक्टरेट, लेकिन हमने जो पॉइंट दिए उनको भी चिट्ठी भेजी, हमें एक भी जवाब नहीं आया। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने भी एक मीटिंग करी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उसके बाद जो इश्यूज हुए, जो हमने भी बताए, सबने बताए, ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं हुए। थोड़े बोले जरूर हुए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो उसी की उसी तरह खड़े हैं।
साथियों, हम सरकार से अपील करते हैं, हम अपने तीनों चीफ से रिक्वेस्ट करते हैं, हम रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए सभी के साथ, तो जो हमारे इश्यूज को ग्राउंड के ऊपर एक्शन करें। ये 2450 दिन या 24,050 दिन का कोई मीनिंग नहीं जब तक ग्राउंड के ऊपर उसका एक्शन ना हो। हम देश के सिपाही हैं और हम आप सब के सिपाही हैं। देश की सुरक्षा में हमने काम किया। जो आज के वेटरन्स हैं उन्होंने और भी सख्त परिस्थितियों में काम किया। उस वक्त उतने अच्छे कपड़े नहीं थे, जो -55 डिग्रीज टू +45 डिग्रीज में तैनात रहते थे 24 घंटे। और उस वक्त तो बूट और कपड़े, इवन हथियार, इवन सब कुछ डिफिकल्ट था। तो उन परिस्थितियों ने इन वेटरन्स ने काम किया है। आज तो और भी आधुनिक चीजें अवेलेबल हैं। हम ये कहेंगे कि आज की जो सर्विंग है कल को वो भी वेटरन्स हो जाएंगे, लेकिन देश का सिपाही रहेगा और सिपाही देश के लिए कुर्बानी देकर भी देश को सुरक्षित रखेगा। हिंदुस्तान की फौज बहुत तकड़ी फौज है और बहुत अभ्यास वाली फौज है। 71 की लड़ाई में आपको मालूम है 93,000 प्रिजनर्स पाकिस्तान के। ये सारा कुछ करने के लिए आपकी फौज तैयार है। कुछ हमारे इश्यूज हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे इश्यूज को सुने और उनको सही तरीके से रिजॉल्व करें। सुप्रीम कोर्ट की रिक्वेस्ट भी करी गई, उन्होंने भी सरकार को बताया, लेकिन हमारे इश्यूज इसी तरह खड़े हैं। अभी ये OROP का फैसला का वेट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये फैसला हमारे हक में आएगा। जैसे कि पूरे आर्गुमेंट्स हुए, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। साथियों, 2450 दिन हम आप सबका साथ मांगते हैं, हम यूनिटी मांगते हैं पूरे देश के। हम अपने एक सर्विसमैन की यूनिटी, जब हम इकट्ठे रहेंगे तो हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकेंगे, आप सब तक पहुंचा सकेंगे। आप हमारे एम्बेसडर बने, आप जगह जगह पे एक सिपाही को जो उनकी इज्जत होनी चाहिए उनके साथ उसी तरह वो रहें अपनी पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा हैं, जैसे कि फौज ने फौज के अंदर रखा। उनको जितना उनका अभ्यास, उनका रहना सहना, उनकी फैमिलीज, उनका देखभाल, उनके लिए बाद में पोस्ट रिटायरमेंट रहने की जगहें और ये सारा कुछ देखभाल सरकार का जिम्मेवारी होना चाहिए। ये तो शिक्षा आज से कई साल पहले कौटिल्य ने राजा मगधा को बोला था कि ये राजा, जिस दिन आपके सिपाहियों ने आपके पास आना पड़े कि आपको क्या चाहिए, उस दिन आप राजा कहलाने के लायक नहीं हैं। तो साथियों, आज ये जो 27 तारीख कल का दिन 2450 दिन, मैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का एडवाइजर और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का चेयरमैन के तौर पर अपने पूर्व सैनिकों को ये गुजारिश करता हूं कि हम अपना मनोबल तगड़ा रखें, चढ़ती कला में रखें और हमें आवाज उठाते रहें। हमें इंसाफ जरूर मिलेगा और सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करें और सुप्रीम कोर्ट से भी मिले और इकट्ठे रहें। आओ मिलकर हम इस देश की सुरक्षा को और तेज बनाएं और जब कभी जरूरत हो हमारी, हम हमेशा सरकार के साथ हैं। ये कोविड के बीच में भी जगह जगह पे हमने जाके मदद करी। एक फौजी कोई भी आपदा आती है तो सबसे आगे गांव में या शहरों में या जगह पे जहां पे भी आपदा है, सबसे पहले हम फौजी पूर्व सैनिक भी तैयार रहते हैं। इसके साथ मैं आज यही कहूंगा, और मिलकर अपने सैनिक परिवारों का इकट्ठे यूनिटी और अपना वेलफेयर देखते हुए आगे बढ़े। आप सब अच्छे रहें। आप सबको आज 2450 दिन पूरा करने की बधाई हो। धन्यवाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।